अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप उसको टाइम से सबमिट नहीं कर पाए, तो इस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम बात करें एनपीए की, तो एनपीए होते क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, वी ऑलरेडी यू नो दैट एसेट्स क्या होता है। ठीक है, ये जो किसी जिससे कोई भी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं या जिससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, दैट इज द एसेट्स। सो नॉन परफॉर्मिंग, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर द एसेट्स दैट इज नॉट परफॉर्मिंग एज द कंडीशन। ठीक है, जो कि अच्छे तरीके से वेल परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज द एनपीए। ओके, सो अगर आप जो है 90 डेज तक लोन इंटरेस्ट को पे नहीं करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज एनपीए। ओके, अगर हम बात करें तो ये जो डेफिनेशन है इट इज़ गिवन बाय आरबीआई एंड ये वही बताता है कि भाई जो बैंक का जो भी एसेट्स था, बिकॉज बैंक जो है किसी पर्सन को अगर लोन दे रहा है तो इट्स बैंक्स एसेट, यू नो, है ना, कि बैंक ने जो भी लोन दिए वो सारे बैंक के एसेट्स होंगे। तो अगर कोई भी पर्सन 90 डेज तक लोन इंटरेस्ट को रीपे नहीं कर रहा है तो ये एनपीए होगा। एंड ये चीज़ जो है आरबीआई डिफाइन कर रहा है। ओके, एंड ये क्या जो लोन का डिट्योरेशन बता रहा है, खैर ओके, लाइक यू हैव ईएमआई एंड आपने 90 डेज तक उसको रीपे नहीं करा है तो इट विल बी काउंटेड इन एनपीए। नो, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स देखते हैं। तो एनपीए की बात करें तो सब स्टैंडर्ड असेट्स क्या होगा? इफ़ यू आर नॉट रिपेइंग द लोन और लोन एंड इंटरेस्ट अप टू 12 मंथ्स, अगर 1 ईयर तक रिपे नहीं किया जा रहा है तो इट्स द सब स्टैंडर्ड असेट्स। ओके, स्टैंडर्ड्स एंड सब स्टैंडर्ड, यू नो। एंड डाउटफुल असेट्स इफ 12 मंथ से ज़्यादा, मीन्स पहले सब स्टैंडर्ड था फिर 12 मंथ से ज़्यादा हो गया तो इट विल बी कॉल्ड एज जो है डाउटफुल। नेक्स्ट, लॉस एसेट्स। तो लॉस एसेट्स क्या होते हैं कि बैंक इज श्योर दैट दिस अमाउंट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, मीन्स ये पर्सन जो है लोन रीपे नहीं करने वाला, तो ये क्या हो गया? यस, लॉस एसेट्स। सो एसेट्स में हमने सबसे पहले देखा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इट्स फॉर 30 डेज, ड्यू डेट से 30 डेज तक, डाउटफुल 12 मंथ्स एंड लॉस की बात करें तो 12 मंथ से ज़्यादा। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोस और नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए बैंक के जो भी सारे के सारे एनपीए है उन सबको अपन बोलेंगे टोटल बेड लोन्स जो है उनको सबको बोलेंगे ग्रोस एनपीए। एंड अगर नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए में से अगर प्रोविजनिंग को आप माइनस कर देते हो तो इट विल गिव यू द नेट एनपीए। नाउ व्हाट इज नेट एनपीए, सॉरी व्हाट इज प्रोविजनिंग। सो बैंक को पता है कहीं ना कहीं कि कुछ तो क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनको हम लोन देंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू रीपे इट बाय एनी रीज़न। ओके, कि किसी भी रीज़न की वजह से कुछ तो ऐसे क्लाइंट्स होंगे बैंक के डेफिनेटली जो कि जो लोन अमाउंट दिया गया उसको रीपे नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन को देखते हुए बैंक इस चीज़ को एनपीएस को सोल्व करने के लिए सम अमाउंट ऑफ मनी को अपने पास जो है सेव करके रखते हैं। तो ये जो है हो गया प्रोविजनिंग। ओके, तो इस प्रोविजनिंग को जो है आप ग्रोस एनपीएस से अगर माइनस कर दोगे तो इट विल गिव यू नेट एनपीए, कि हाँ प्रोविजनिंग माइनस करने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोविजनिंग कवरेज रेशो कि टोटल प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय ग्रोस एनपीए इनटू 100, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चर करना किसी चीज़ को। ओके, सो अगर जो क्लाइंट है वो लोन रिपे करने में कैपेबल नहीं लग रहा है तो बैंक क्या करेगा कि ही विल गिव यू आइदर मोर टाइम, ठीक है, और ईएमआई को कम कर देंगे। लाइक पहले 10 के ईएमआई पर मंथ थी, नाउ ही विल बैंक विल से दैट ओके यू कैन ओनली पे 5 के ईएमआई पर मंथ, और मोरेटोरियम। ओके,
और लोअर द इंटरेस्ट रेट में कुछ भी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करना है कि उसकी टेन्योर, इंटरेस्ट रेट या फिर ईएमआई का अमाउंट उसको चेंज कर देना। ओके, नेक्स्ट राइट ऑफ वर्सेस वेवियर। राइट ऑफ मीन्स अकाउंट रिकवरी कंटेंट्स, मीन्स बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें असेट साइड से उसको रिमूव कर देना जो एनपी है उस अमाउंट को, बट इट्स नॉट दैट इट ताकि क्या होगा कि बैंक का एनपीए कम दिखाई देगा, बट ये चीज़ उस रिकवर होगी। ओके, मीन्स जो लोन है उसको माफ़ नहीं किया गया है। ओके, ओनली एसेट साइड में शो नहीं हो रहा है, बट वो अभी भी है। बट वेवियर की बात करें तो वेवियर में लोन फॉरगिवन, ओके, मीन्स लोन माफ़ कर दिया गया है। गॉट इट? ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द एनपीए। एनपीए कितने दिन तक? 30 डेज तक अगर आप अपना लोन या इंटरेस्ट रिपे नहीं कर रहे हैं then it is called as NPA and it's defined by RBI. Next, substandard if 12 month तक you are not repaying. Okay, and next हमने देखा था लॉस एसेट्स 12 मंथ से ज़्यादा तक। ओके, देन प्रोविजनिंग, ग्रोस एनपीए वगैरह देखे थे। ओके, नेक्स्ट राइट ऑफ, बैंक की बैलेंस शीट से उस चीज़ को हटा देना, बट इट्स नॉट द फॉरगिवन और लोन, बैंक जो लोन है उसको माफ़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट लोन वेवियर, लोन फॉरगिवन मीन्स ओके यू कैन गो, योर लोन इज़ फ्री। नेक्स्ट रिकवरी मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं, वी विल रीड इट इन नेक्स्ट वीडियो। सरफेसी, डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, लोक अदालत, ओटीसी, ये सारी चीज़ें लोन को रिकवरी करने के तरीके हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस्ड असेट, एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर्ड प्लस लोन राइट ऑफ, मीन्स बैंक को जिन चीज़ों में स्ट्रेस है कि अगर इमेजिन दैट बैंक ने कोई भी अमाउंट ऑफ लोन दिया है एंड इट्स नॉट कमिंग, सो इट्स स्ट्रेस टू द बैंक दैट ओ लोन इज नॉट कमिंग, सो इट्स एनपीए। रिस्ट्रक्चर्ड लोन, क्योंकि रिस्ट्रक्चर्ड भी क्या होगा, वो भी स्ट्रेस्ड ही है एंड राइट ऑफ कर दिया गया है जो लोन। ओके, सो नेक्स्ट विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल ओके मीन्स जानबूझ के वो पर्सन जो है रिपे नहीं कर रहा है, इंटेंशनली ही इज़ नॉट रिपेइंग द लोन बट ही इज़ कैपेबल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरग्रीनिंग, ओके, सो बैंक क्या करेगा, पुराने लोन चुकाने में हेल्प करने के लिए, पुराने लोन चुकाने के लिए बैंक क्या करेगा, उस सेम पर्सन को न्यू लोन दे देगा। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, तो वही ये जो है बेसल से रिलेटेड है। इसमें टीयर फर्स्ट प्लस टीयर सेकेंड लोन बाय रिस्क वेटेज एसेट, मीन्स कितना रिस्क है लोन वापस नहीं आने का, लोन के ऊपर कितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एआरसी एंड बेड लोन्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा था, एनपीए, ग्रोस और नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, ओके, रिस्ट्रक्चरिंग, पीसीआर, ओके, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो मीन्स, एंड राइट ऑफ, वेवियर, सरफेसी, आईबीसी, एआरसी, एनआरसीएल, नेशनल असेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है ये।